गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज ट्रिगोनोमेट्री में एक्सरसाइज 9.1 का एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं। तो देखिए इसको। उदाहरण 6 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये 8 मीटर ऊंचा भवन का शिखर है और एक बहुमंजिल भवन है। तो बहुमंजिल भवन के शिखर पर से देखने से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। क्या होगा? अवनमन कोण तो नीचे में बनता है, नीचे की ओर वस्तु को देखता है, तो नीचे की ओर एक शिखर पर देखता है और एक इस तल पर देखता है, तो उसके द्वारा क्या बनता है? अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। ठीक है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमको ज्ञात करना, जिसमें यहाँ से m और b ज्ञाती है। हमको x जोड़ेंगे तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मालूम हो जाएगा और दो भवनों के बीच की दूरी यानी हम PQ निकालेंगे, जो कि हम मान लिए हैं PQ के दो भवनों के बीच की दूरी को मान लिए हैं y मीटर, और AM जो कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई को ज्ञात करने में चाहिए, उसको भी हम इसको मान लिए हैं, x को भी मान लिए हैं, AM बराबर x मान लिए हैं। तो कुछ बातों को हम लिख देंगे। अब देखिए अवनमन कोण कैसे हुआ कि ये जो है शिखर से कोई वस्तु को देखता है, यहाँ पर शिखर पर, भवन के शिखर पर देखता है, तो यहाँ से देखा तो इसका क्या हो गया, इसका दृष्टि ये जो क्षैतिज हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 30 डिग्री। जब यहाँ 30 डिग्री बन जाएगा तो यहाँ 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या होता है कि समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा को काटती है, तो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, तो ये 35 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, जो कि आप 9 क्लास में पढ़े हुए होंगे। तो एक तो शिखर पर अवनमन कोण बना और एक तल से बनाता है, तल से बनाता तो ये हुआ, और तो यहाँ से यहाँ तक का क्षैतिज बना, तो यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, ये हो गया आपका 45, तो ये भी 45 होगा। बस सेम बात यही है कि एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से ये कोण हमको भी मालूम हो गया। तो दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज बना किसमें AMP, एक त्रिभुज बना और दूसरा त्रिभुज बना ABQ। ठीक है ना। तो ये बात को स्पष्ट हो गया। हम इसमें कुछ बातों को लिख देते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए आसान लगने लगेगा। यहां से लिख देते हैं हल। ठीक है। AB बहुमंजिले भवन तथा PQ बराबर 8 मीटर ऊंचे भवन को दर्शाता है। इस बात से स्पष्ट हो गया कि AB क्या हुआ, बहुमंजिल भवन, और PQ एक भवन है जो कि 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है। अब इसमें हम जो माने हैं उसको पहले हम लिख लेते हैं। माना कि AM क्या चीज, AM बराबर x मीटर तथा BQ तथा दो भवनों के बीच की दूरी तथा दो भवनों की बीच की दूरी BQ बराबर y मीटर। यहाँ तक मान लिया गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब इसमें देखना है कि पहले क्या करेंगे। ये देखिए, ये जो है भवन है 8 मीटर भवन, और ये है आपका बहुमंजिल भवन। तो बहुमंजिल भवन के शिखर पर से देखता है, ये शिखर पर मन भवन के शिखर ये और तल ये, भवन के शिखर से देखा तो ये कोण बना क्या चीज़ आपका AMP, और तल को देखा, शिखर से तल को देखा, भवन के तल को देखा तो यहाँ पर बना ABQ। दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं पहले। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, AMP में, AMP में क्या होगा, इसके कोण के ठीक सामने की भुजा लंब हो जाएगा। तो हम tan P बराबर लेंगे, कितना लेंगे, tan P बराबर होता है फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, और tan P का मान देखिए 30 डिग्री दिया हुआ, तो लिख देते हैं जैसे दिया हुआ वैसे लिखते हैं। लंब कितना, AM और MP, आधार हो गया MP। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और AB का मान देखिए AB कितना आया x बट्टा MP y। यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या करेंगे, इसीलिए y बराबर √3x, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्पेस बना लेते हैं, जितना स्पेस हो सके निकाल लेते हैं, ठीक ना। अब तो ये निकला, अब क्या लिखेंगे, अब कौन सा त्रिभुज में लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABQ में, ABQ में। इसमें क्या होगा, tan में जाएगा, समझ लेना है। तो क्या हो जाएगा, tan Q बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब देखिए tan Q का मान 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब यहाँ पर एक बार लिख देना चाहिए था, लंब इसमें आ जाएगा आपका चलिए लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं tan 45, लंब क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे AB, लंब हो जाएगा ना इसमें AB, आधार हो जाएगा BQ। सिस्टमेटिक लिखना चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपको, देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और AB को क्या लिख सकते, 8 तो पहले से है ही और x भी जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा x + 8 बाई BQy। तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा x + 8। यहाँ तक स्पष्ट है। अब गौर से देखने की बात रहती है कि y बराबर हमको दिया हुआ है, यहाँ से कर लेते हैं हम, ठीक है। y का मान दिया हुआ है कितना, √3x बराबर हम लिख सकते x + 8। यहाँ तक स्पष्ट है। और यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना, y बराबर पूरे के पूरे लेते हैं √3x, और इसको ब्रैकेट से बंद कर दिए, ठीक है। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए गौर से देखने की बात होती है कि ऐसा करते हैं कि √3x, और इस प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x इधर ले लिए तो इधर का 8 आया, यहाँ तक स्पष्ट। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, x कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, √3 - 1 बराबर 8। इसीलिए x बराबर हो जाएगा, ये गुना करता है x में तो ये भाग देगा, तो कितना होगा 8/√3
√3 माइनस 1, ये निकला कितना √3 माइनस 1, यहाँ तक तो निकला। देखिए एक बार, अब क्या करना है कि यहाँ पर चूंकि x का तो मान निकाले, लेकिन ये इसको परमयीकरण करना है, जो कि आप लोग 9 क्लास में पढ़े हैं। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेते हैं √3 माइनस 1 है, तो क्या कर लेंगे यहाँ पर √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं हर के परमयीकरण करने के लिए। तो कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 8 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आ गया, तो √3 का स्क्वायर हो गया और माइनस का 1 का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम यहाँ से स्पेस बना लेते हैं अच्छा तरीका से। ये स्क्वायर है और इसके बाद हम यहाँ से आते हैं, 2 डिनोट कर देते हैं संख्या। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से बराबर लिख लेते हैं 8, ठीक है। और √3 प्लस 1 है, ये √3 प्लस 1 है, 8 इंटू √3 प्लस 1 और बाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट के अंदर वाला उतरेगा, तो 3 माइनस 1 हो गया। तो कितना आ गया आपका 8 इंटू √3 प्लस 1/2। ये काट लेते हैं 2 चौका 8, यानी आपका निकल गया कितना 4 इंटू √3 प्लस 1। ये आपका x का मान निकला है मीटर। यहाँ तक देखिए, अब क्या करना है कि समीकरण 1 से समीकरण 1 से हम x का जो मान निकालें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो मान निकला है आपको यहाँ है ना, और इसी को आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं, तो ये आपका फाइनल x का मान निकला है। और x की मदद से हम क्या करेंगे, y का भी मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है, y बराबर √3x, ऐसे दिया हुआ है समीकरण 1 में। तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं √3, और x के जगह पर हम x का मान निकाले ना, यहाँ पर x, तब कितना हो जाएगा गुना 4 इंटू √3 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को रहने देते हैं 4, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब प्लस कितना, √3 में फिर 1 से गुना करेंगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ देखिए, तो कितना निकला 4 इंटू √3 प्लस 1, 4 इंटू 3 प्लस √3 निकल गया। अब ये निकल गया, अब y का भी मान निकाल लिए, ये आपका मान निकल गया, y का मान भी निकल गया। अब y का मान निकल गया है, मतलब कि y का मान 2 भवनों के बीच की दूरी निकल गया। और हम निकालना है अब AB, तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं हम, AB, अब AB जो है कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है AB, तो AB बराबर आपको दिया क्या है, AB बराबर लिख सकते हैं ना x प्लस 8। अब मान डालिए, x का मान कितना निकाले, यहाँ पर x का मान निकाले हैं ना, कितना 4 इंटू √3 प्लस 1 निकाले, अब प्लस 8 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 √3 प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 √3 और जोड़ कितना 4 और जोड़ 8, यहाँ तक कैसे लिख सकते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा 4 √3 और प्लस 12, यहाँ तक तो स्पष्ट है। अब इस दोनों में 4 कॉमन ले सकते,
यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो आया कितना, √3 + 1, यही तो आया 4 कॉमन, √3 + 1, √3 प्लस नहीं, √3 + 4 कॉमन लेंगे तो 4 तिया 12 आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यही आपका मीटर जो हो गया, ये आपका AB जो कि लिख सकते, अब क्या लिख सकते, अतः बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना, 4 × √3 + 3 मीटर। ये एक आंसर हो गया, एक आंसर ये हो गया, और एक 2 भवनों के बीच की दूरी, 2 भवनों के बीच की दूरी, एक आंसर ये हो गया। इस प्रकार से ये सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।